Today we will discuss about use of have to, has to, had to, will have to. ये भी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं क्योंकि ये भी एक हैव का ही पार्ट होता है, जिसमें हैव के साथ हम टू का यूज़ करते हैं, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। तो टू के लगने से इसका मीनिंग और इसका सेंटेंस बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। लास्ट वीडियो में हमने यूज़ ऑफ हैव किया था एज अ वर्ब। अब इसमें हम हैव के साथ टू को लगा के ये एक ऑक्सिलरी वर्ब बन जाएगी, तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगा, वो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यूज़ ऑफ हैव टू, यूज़ ऑफ हैव टू क्या होता है? यूज़ ऑफ हैव टू विच शोज योर कंपल्शन एंड फोर्स। जब भी हम मजबूरी की बात करते हैं, मजबूरी जैसे कि कोई किसी भी सेंटेंस में अपनी मजबूरी को शो करते हैं, तो हम यूज़ ऑफ हैव टू का यूज़ करते हैं। जब हमारा वर्ब के ऊपर कोई फोर्स आता है तब हम हैव टू का यूज़ करते हैं। तो फोर्स और मजबूरी वाले सेंटेंस हमारे हैव टू में चले जाते हैं। जैसे कि मुझे करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, तो ये मेरी मजबूरियाँ हैं। और फोर्स जिसमें वर्ब के ऊपर फोर्स आता है कि मुझे घर जाना है, मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। तो इस तरह का आपके सेंटेंस के पीछे कुछ इस तरह का साउंड आएगा कि करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे लेना है। तो इस तरह का साउंड आपका तो सिंपल सेंटेंस में हमारा होता है सब्जेक्ट हैज़ टू, हैव टू। हैज़ टू मीन्स आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज़ टू का यूज़ करेंगे, प्लूरल है तो हम हैव टू का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट हैज़ टू, हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि मुझे करना पड़ता है, सो आई हैव टू डू। उसे करना पड़ता है, शी हैज़ टू डू, ये हमारा मजबूरी का सेंटेंस हो गया। मुझे जाना है, ये हमारा फोर्स का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ वर्ब के ऊपर फोर्स है। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे क्लास लेनी है, आई हैव टू टेक क्लास। मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। अगर हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो हमारा रूल होगा सब्जेक्ट डू, डज, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, देन हैव टू, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू और डज आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। सो मुझे नहीं जाना, आई डोंट हैव टू गो। उसे नहीं जाना, शी डजंट हैव टू गो। क्योंकि जब डजंट का यूज़ होगा तो हैव टू ही रहेगा। ये मत सोचना कि वहाँ पे हैज़ टू का यूज़ होगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में हम शी के साथ हैज़ टू का यूज़ करते हैं, शी हैज़ टू गो। बट जब हम डजंट का यूज़ करेंगे तो हम हैव टू यूज़ करेंगे, क्योंकि जब डू डज लगते हैं तो वो नो चेंज होता है, हैव टू ही रहेगा, ना कि हैज़ टू। हैज़ टू सिर्फ सिंपल सेंटेंस में रहेगा, ना कि नेगेटिव में। थर्ड फॉर्म हमारी होती है इंट्रोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चनिंग करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, डू डज आगे आ जाएगा, जो कि होता भी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जिसमें भी हम क्वेश्चनिंग करते हैं हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को आगे यूज़ करते हैं। तो डू डज आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे, वर्ब हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको जाना है, इसमें हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, आपको जाना है, डू यू हैव टू गो। आपको क्लास लेनी है, डू यू हैव टू टेक क्लास। इस तरह से हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। अगर फोर्थ फॉर्म हम यूज़ करना चाहते हैं तो फोर्थ फॉर्म होगी आपको नहीं जाना, तो डू के साथ ही नॉट यूज़ हो जाएगा। सेम इंट्रोगेटिव का सेंटेंस रहेगा, सेम रूल रहेगा, सिर्फ नॉट ऐड हो जाएगा। आपको नहीं जाना, डोंट यू हैव टू गो। आपको क्लास नहीं लेनी, डोंट यू हैव टू टेक क्लास। और अगर हम इसको WH फैमिली वर्ड्स में यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, और WH फैमिली वाई, व्हाट, वेयर, हम इस तरह का यूज़ करते हैं, तो WH फैमिली के सेंटेंस में सबसे पहले WH फैमिली यूज़ होगी। WH फैमिली का रूल यही होता है, WH फैमिली सबसे पहले, चाहे आप कोई भी टेंस यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, हमेशा WH फैमिली सबसे पहले यूज़ होती है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो WH फैमिली डू, डज, सब्जेक्ट, हैव टू, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको कहाँ जाना है, वेयर डू यू हैव टू गो। आपको कब जाना है, व्हेन डू यू हैव टू गो। आपको क्या खाना है, व्हाट डू यू हैव टू डू। आपको क्या खाना है, व्हाट डू यू हैव टू ईट। आपको किसके साथ जाना है, विद हुम डू यू हैव टू गो। तो ये हमारे WH फैमिली के सेंटेंस होंगे।